अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी खिदमत में नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है कान का दर्द की, ईयर रैक। कान दर्द का मतलब आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें होता यह है कि कान को बार बार किसी तेल या सलाई से कुरेदने से, सर दर्द लगने से, कान में किसी चीज़ बासानी कटेरा वगैरह के चले जाने से, कोई कीड़ा चला जाता है कान में, उस वजह से चोट लगने से, कान में मैल जम जाने से या कान में फिंसी निकल आने वगैरह के बाइस कान में दर्द होने लगता है। कुछ बच्चों और बड़ों के कान बहने भी लगते हैं, जिसकी वजह से अमूमन उनको ये मसला हो जाता है। कान बहने की खास वजूहत में काली खांसी, कान में गंदे या आलूदा पानी के चले जाने, पुराना ज़ुकाम, तपदिक, गले की गिल्टी और दर्द वगैरह शामिल हैं। कान में दर्द होने की वजह से बारीपन, पलकों पर सूजन, कान के पर्दों में सूजन, सर्दी लगने के साथ बुखार, कान में गूं गूं की आवाज़ सुनाई देना, सुनने की ताकत कम हो जाना, कान से पीप का निकलना वगैरह, ये अलामत जो हैं वो दिखाई देती हैं। कान में खुश्की बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी कान दर्द होता है। तो दोस्तों, ये एक टिपिकल सी बीमारी है जो अमूमन अक्सर बच्चों में, बड़ों में भी हो जाती है। ज़्यादातर देखा गया है तो कि बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है और अमूमन रात के वक्त ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या करें, इसका कैसे इलाज करें। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को मसला हो जाता है, किसी बच्चे को हो जाता है, बड़े को हो जाता है कान के दर्द का, तो उस कोई वक्त ऐसा हो, टाइम कोई ऐसा हो कि आपको समझ ना आ रही हो या डॉक्टर अवेल ना हो, तो आप उसका इलाज घर पे कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें। चलें बात करते हैं अब हम इसका घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं। कान में दर्द होने की हालत में जो सरसों का तेल घर पे ही होता है, वो आपने थोड़ा सा उसको नीम गर्म करना है, या लहसुन का तेल, लहसुन आपने जो आम घर पे होता है लहसुन लेना है, आपने उसको वो अरक निकाल लेना है, तो उसको आपने कान में 4-5 कतरे टपकाना है, उससे इंशाल्लाह कान दर्द थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। प्याज को राख में भून लें, फिर इसका रस निचोड़ कर कान में डालें, उससे भी कान दर्द ठीक हो जाता है। कान में अगर साएं साएं की आवाज़ें आती हों तो 4 या 5 बूंदें तुलसी के पत्तों का अरक जो है वो पंसारी की दुकान से मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो अरके पारस की कान में डालें, इसके साथ ही पिसी हुई सूंड 25 ग्राम का इस्तेमाल भी करें, थोड़ी सी सूंड भी साथ खा लें, इंशाल्लाह उससे भी कान दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कान में अगर कीड़ा या चींटी वगैरह दाखिल हो जाए तो सरसों का तेल नीम गर्म करके डालें, उससे कीड़ा या चींटी वगैरह बाहर आ जाएंगी और कान दर्द भी ठीक हो जाएगा। लहसुन जो है वो आम घर पे होता है, मूली भी घर पे होती है, अदरक भी घर पे ही होता है। इन तीनों चीज़ों का रस आपने थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है और नीम गर्म करके कान में थोड़ी थोड़ी देर बाद बूंद बूंद डालनी है। ये कान के दर्द को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है और फ़ौरन ही इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। नीम के पानी से कान धोने से भी कान के में अगर कोई ज़ख़म है, फिंसी है, तो वो इंशाल्लाह दर्द जो है वो रुक जाती है। कान अगर बहता हो तो फटकरी के पानी से कान को धोएं, उससे कान का बहना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। 10 बूंद आपने ज्वाइन के तेल में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर कान में बूंद बूंद करके डालें, उससे भी कान दर्द ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों किसी को बहुत पुराना मसला है, कान बहता हो, तो आपने क्या करना है कि अरंडी के पत्ते के ऊपर सरसों का तेल मल के पत्ते को कान के ऊपर बांध दें, दर्द भी रुक जाएगा और जो कान बहता है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये बड़ा आजमूदा नुस्खा है। कान में गुलाब के फूल का रस डालने से भी मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है, यानी गुलाब का अरक है जो है आपके पास अगर घर पे है तो वो डाल लें। दूसरा, इमरजेंसी में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपने परफ्यूम, वो तो हर घर में होता है, तो वो आपने परफ्यूम का कान में स्प्रे करना है, उससे इंशाल्लाह कान दर्द थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। तो कुछ तैयार शुदा यूनानी अद्वियात भी मिलती हैं, उनके बारे में थोड़ा तज़किरा कर लेते हैं। उसमें वो रोगन है, तो
पहले नंबर पे रोगन बादाम तलख है, वो कान के दर्द और बहरेपन में बहुत ही आला और कारआमद है। वो आपने चंद कतरे नीम गर्म करके कान में डालने हैं सुबह और शाम। अगर आपको सही सुनाई नहीं देता, इस तरह का कुछ मसला हो गया, तो वो आप रोगन बादाम तलख वो पंसारी से ले लें। तो वो आपने थोड़ा सा नीम गर्म करके 2 कतरे सुबह और 2 शाम को डालने हैं। इंशाल्लाह आपका जो बहरेपन का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। रोगन तुरब मिलता है पंसारी की दुकान से, अगर वो आप लें वो भी अच्छा है। वो आपने 2 कतरे कान में डालने हैं, दिन में 1 दफ़ा ही डालें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पुराना मसला है बहरेपन का, या बहुत कम सुनाई देता है, या ठीक से सुनाई नहीं देता, कान में साए साए रहता है, इस तरह की अलामत हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रोगन है। रोगन समायत कुशा। रोगन समायत कुशा पंसारी की दुकान से बड़े आराम से मिल जाएगा। किसी अच्छी पंसारी से आप ले लें। तो आपने करना क्या है, इसका जो करैक्टर है वो कान दर्द में भी बहुत आला है। बहरेपन, कम सुनाई देना, कानों में साए साए वगैरह, उसमें आपने ये चंद कतरे नीम गर्म करके कान में डालने हैं सुबह और शाम 2 टाइम। इससे भी इंशाल्लाह आपका बहरापन, साए साए कान का दर्द ठीक हो जाएगा। रोगन कमेला मिलता है। अगर कान बहता हो तो 2 या 3 कतरे एक दिन में 1 दफ़ा आपने डाल लेने हैं। ये बहते हुए कानों के लिए बहुत मुजर्रब और बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। होम्योपैथिक में इसका देखा जाए तो अगर कान में अचानक दर्द पैदा हो जाए, सर्दी के बायस दर्द हो, तो एकोनाइट 30 यूज़ करनी है। कान से बहुत ज़्यादा पीप बहती हो, पीप बहने के बायस बहरेपन की शिकायत हो जाए, तो मर्क डेल्सिस 6 का इस्तेमाल करना है। कान में साए साए की आवाज़ें आना, कम सुनाई देना, कान के अंदर गर्जने जैसी आवाज़ें, दर्द बर्दाश्त ना होना वगैरह अलामात में एपस 6 देनी है आपने। जिन औरतों को मेन्यूपाज के दौरान कान में दर्द होता हो और बार बार पेशाब आता हो, इनको जलसीमियम दें, इंशाल्लाह उनको आराम आ जाएगा। कान दर्द की वजह से अगर बच्चे को बेचैनी हो तो इसको कैमोमिला 6 दें। बच्चों के कान दर्द में पल्साटिला भी एक कारगर दवा है, ये बहुत आला दवा है। कान में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना, जिसके बायस अच्छी तरह सुनाई ना देना, तो ऐसे मरीज़ को कास्टिकम दें। कास्टिकम 6x आपने देनी है, उससे इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। कान में पीप पड़ने से पहले ही शदीद दर्द, सड़ी हुई बदबू आती हो, मछली के सड़ने की तरह बदबू, बेचैनी, ऐसी हालत में आर्निका 30 दें। खाना खाते वक्त कान में दर्द होने पर कान में ब्राइटाम्योर 6 डालें, उससे इंशाल्लाह कान दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ भी सुनाई ना दे, कान के अंदर तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना, बहुत ज़्यादा खारिश होना, बहरापन, बदबूदार पीप का पड़ जाना, अजहद बेचैनी, ऐसी हालत में मूलन ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं। होम्योपैथिक के मूलन ईयर ड्रॉप्स बहुत आला और आजमूदा हैं, वो आप दें। अगर आपको मसला है काफ़ी देर से इस तरह का, तो आप वो मूलन ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके कान के जो ये मसले हैं, बहुत ज़्यादा खारिश होना, कान में बहरापन, कान में पीप है, बदबूदार सी, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो आपने मूलन ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं। कान में अगर पतली और बदबूदार पीप पड़ जाए, तो उसके बायस तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो आपने एलियसीपा 6 देनी है आपने। कान में पीप पड़ जाने के बायस दर्द जो कान से शुरू होकर सारे सर और गर्दन तक फैल जाए, ऐसी हालत में कैलीबाइक्रोम आपने 6 देनी है, उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। कान में साए साए होने की शिकायत, कभी गर्जने जैसी आवाज़ें आना और इसके साथ ही बहरेपन की शिकायत, ऐसी हालत में आपने नेट्रम सल्फ 6 यूज़ करानी है, उससे इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें, और कमेंट में मुझे बता दिया करें अगर मुझसे कोई इसमें कमी पेशी हो जाती है, ताकि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।